हेलो जी, आज हम शुरू कर रहे हैं डॉकर। व्हाट इज़ डॉकर? डॉकर एक सर्विस है जो बनाई गई थी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मेरा लोकल सिस्टम है, ठीक है? इस पे माइस्क्ल 8.4 चल रहा है, ठीक है? अब मुझे चलाना है 8.5, ओके? तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने लोकल सिस्टम की डिपेंडेंसीज़ को छेड़ बिना छेड़े मुझे चाहिए कि माइस्क्ल 8.5 में टेस्ट कर सकूँ, ठीक है? तो उसी प्रॉब्लम को किसी सॉल्व करने के लिए डॉकर का कॉन्सेप्ट आया था कि आप किसी भी सिस्टम पे विंडोज़, मैक, लिनक्स एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी सर्विसेज़ जो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, वो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे टर्म हैं कि व्हाट इज़ कंटेनर, व्हाट इज़ इमेज, ये आपको इस लिंक पे मिल जाएँगे डॉक्स डॉकर गेट स्टार्टेड पे, ठीक है? तो डॉकर के अंदर इमेजेस होती हैं जो जिससे हम उम, अपनी कंटेनर बनाते हैं। आप इमेज और कंटेनर को ऐसे समझिए कि लाइक एक डेव कोडिंग एनवायरनमेंट में जैसे क्लास होते हैं और उनके ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इमेज को आप क्लास समझ लीजिए और जो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसको कंटेनर समझ लीजिए। मतलब कंटेनर इज़ सब पार्ट ऑफ इमेज, ठीक है? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक माइस्क्ल 8.5 हम डॉकर पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए एक कमांड है डॉकर रन -d 8.4 8.5, ठीक है? ठीक है, उसी के लिए आज हम टेस्ट करेंगे माइस्क्ल 8.5, ठीक है? ये मेरा डॉकर चल रहा है, तो इसमें सर्विसेज चल रही हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। ये कंटेनर डिलीट कर दिया मैंने, ये कंटेनर डिलीट कर दिया, इमेजेस भी है माइस्क्ल 8.4 की, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है? ओके, अब हमारा सब डिलीटेड है, ना इमेजेस, ना वॉल्यूम, ना कंटेनर, ठीक है? एवरीथिंग इज़ एम्प्टी। अब हम माइस्क्ल 8.5 का कंटेनर चलाना चाहते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, डॉकर रन -d मतलब बैकग्राउंड में चलता रहेगा। ये नेम ऑफ इमेज है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 85 न्यू, ये हमारी कंटेनर का नाम होगा, ठीक है? अब ये है कि हम कौन से पोर्ट पे चलाना चाहते हैं। तो 33306 पे मेरा लोकल सिस्टम का चल रहा है, तो हम 333 पे हम इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। ये हो गया हमारा होस्ट का, ठीक है? लाइक हमारा लोकल सिस्टम, और ये हो गया कंटेनर का पोर्ट, ठीक है? तो कंटेनर का जो पोर्ट है वो हमारे 3307 से मैप हो चुका है। ये पासवर्ड है रूट का, ये डाटाबेस बना लेते हैं हम इसमें तरुण डीबी के नाम से डाटाबेस बना लेते हैं, ठीक है? ये माइस्क्ल पासवर्ड सीक्वल, माइस्क्ल की इमेज 8.5, ठीक है? ओके, अब हम क्या करेंगे, ये कमांड चलाते हैं, ठीक है? तो आज हम क्या करेंगे, आज हम माइस्क्ल 8.5 चलाएँगे, ठीक है? तो ये कमांड है डॉकर रन -d है मतलब बैकग्राउंड में चलता रहेगा। ये नेम है हमारे कंटेनर का नाम, 3307 हो गया हमारा पोर्ट, और ये डॉकर का पोर्ट, इसको पोर्ट बाइंडिंग बोलते हैं इसको, कि हमारे होस्ट से डॉकर का पोर्ट कनेक्ट हो चुका है, ठीक है? ये कुछ एनवी क्रेडेंशियल्स हैं और ये इमेज का नाम है, ठीक है? इस इमेज से हम अपना ये वाला कंटेनर माइस्क्ल 8.5 न्यू बनाएँगे, ठीक है? तो चलिए शुरू रन करते हैं इसको। अब हम यहाँ पे जाके इसको चलाते हैं, ठीक है? तो जैसे हमने अभी देखा था, हमारे माइस्क्ल 8.5 की कोई इमेज नहीं पड़ी है,
ओके, ऐसा क्यों है? तो हम जाते हैं डॉकर हब पे। डॉकर हब, ठीक है, यहाँ हम देखते हैं मायसीक्वल, मायसीक्वल टैग्स 8.4.8। ओके, 8.5 की कोई इमेज नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, हम माइस्क्ल ये वाला ही इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका टैग है 9.6 के नाम से। ठीक है, तो हम 9.6 चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम माइस्क्ल 9.6 न्यू 9.6, ठीक है, हम हिट करते हैं। अब इसको कोई इमेज नहीं मिली 9.6 की, तो ये डॉकर हब से इस इमेज को पुल करेगा। ठीक है, ये सारी लेयर्स इंस्टॉल कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, टाइम लगेगा इसको भी। ठीक है, अभी हम डॉकर डेस्कटॉप में जाके देखते हैं। हमारे पास कोई इमेजेस नहीं है, हमारे पास कोई कंटेनर नहीं है, हमारे पास कोई वॉल्यूम नहीं है। देखते हैं टर्मिनल पे क्या प्रोग्रेस है। हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है, इसको लगे पूरे 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, तो हम डॉकर डेस्कटॉप में जाके देखते हैं। वॉल्यूम्स एक बन गई है हमारी। इमेजेस माई सिक्वल है 9.6 जो हमारी डाउनलोड हुई थी। उस इमेज से हमारे पास एक कंटेनर बन चुका है जो कि पोर्ट 3307 पे चल रहा है, 3306। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये हमारे लोकल सिस्टम पे नहीं है, ये बिल्कुल डॉकर के अंदर है, एक कंटेनर के अंदर, जो कि बाकी एनवायरनमेंट से बिल्कुल आइसोलेटेड है। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो ये इसको टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि हम इसको इंटरैक्टिव शेल में चलाते हैं। ठीक है, इंटरैक्टिव शेल की कमांड है इसकी। हम्म, ठीक है, तो अब हम इसको चला के देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं माइस्क्ल 8.5 न्यू, हमारा था 9.6 एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। आई माइन डैश आई टी का मतलब है इंटरेक्टिव। ठीक है, ताकि हम उसके टर्मिनल के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ। यूज़र है रूट, अब ये पासवर्ड मांगेगा मेरे एंटर करते ही। ठीक है, तो पासवर्ड ही हमारा रूट का। ये अब इसके अंदर 9.6 चल चुका है कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो हम डाटाबेसेस चेक करते हैं। शो डाटाबेसेस, कॉलन लगाना भूल गया। ठीक है, ये तरुण डी भी वहाँ पे था जो हमने ऊपर कमांड में किया था। ये रहा माइस्क्ल डाटाबेस तरुण डी। अब हम इसके में शो वर्जन चेक करें क्या है, नहीं है। शो वर्जन, शो वर्जन नहीं यार। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम करेंगे क्रिएट डाटाबेस टेस्ट न्यू। ठीक है, ये देखिए 1 रो अफेक्टेड हो चुकी है। अब हम देखेंगे शो डाटाबेसेस, अब हमारा टेस्ट न्यू के नाम से डाटाबेस बन चुका है। ठीक है, अब एक और तरीका अच्छा है कि टर्मिनल से
अपने माईएसक्यूएल को इंटरैक्ट ना करके हम एक आईडी की मदद लेंगे। मेरे पास डाटा ग्रिप इंस्टॉल्ड है। आप कोई सा भी डाटाबेस का आईडी ले सकते हैं, ठीक है? मैं अब इसमें कनेक्ट करूँगा अपने डॉकर के साथ। मेरा डॉकर का कंटेनर एक्सपोज है, ठीक है? तो माईएसक्यूएल है हमारा सोर्स का नाम। इसको मैं लिख देता हूँ डॉकर माईएसक्यूएल 9.6, ठीक है? होस्ट हमारा लोकल होस्ट पे ही है। पोर्ट हमने बाइंडिंग करी थी 3307 पे। यूज़र हमारा रूट है। पासवर्ड भी हमारा रूट है, ठीक है? हम टेस्ट कनेक्शन करके देखते हैं। देखिए, ये अब मेरा जो डॉकर का माईएसक्यूएल 9.6 था, वो एक्सपोज़ था मेरे लोकल होस्ट पे, तो कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम करते हैं ओके, ठीक है? तो ये मेरा देखिए वो बन चुका है। अब मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ तरुण डी, इंट्रोस्पेक्ट स्कीमा की एक बार ये आईडी इसके अंदर डाटाबेस के अंदर सारी चीज़ें जाके चेक कर लेगा कि कौन-कौन सी टेबल है, ठीक है? इसके अंदर अभी कोई टेबल नहीं है। तो हम एक सैंपल टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट सैंपल टेबल फॉर माय डाटाबेस, ठीक है? तो ये टेबल है, हम आईडी पे जाएँगे, यहाँ पे ये करेंगे, इसको कमांड और एंटर हिट करेंगे। ये मेरी टेबल बन चुकी है। एक टेबल अंदर आ चुकी है मूवीज़ के नाम से, ठीक है? अब इसके अंदर हम डाटा डालते हैं, इंसर्ट इनटू मूवीज़, ठीक है? तो हम आईडी पे जाएँगे, यहाँ पे हमने अपनी मूवीज़ का एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता है, ठीक है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज़, स्टार का मतलब होता है सारे। अब ये मेरे सारे रिकॉर्ड्स ले आएगा, ठीक है? ये देखिए, इस तरीके से डॉकर विद द हेल्प ऑफ डॉकर वी कैन टेस्ट एनी कंटेनर, एनी लाइब्रेरी फॉर आवर प्रोजेक्ट। लाइक हमारे प्रोजेक्ट की बहुत सारी डिपेंडेंसीज़ हो सकती हैं कि मेरा कोई प्रोजेक्ट है, उसपे माईएसक्यूएल 5.3 टेस्ट करना चाहता हूँ मैं या 9.7 टेस्ट करना चाहता हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ डॉकर वी कैन क्रिएट कंटेनर्स एंड बाइंड टू आवर रेपोज़ एंड कैन टेस्ट कि सब सही चल रहा है या नहीं।